वोट बैंक का लालच करने वाली सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो चाहे किसी की भी हो, वो हिंदुओं की सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। आज दिल्ली में जो मंगोलपुरी में घटना हुआ है, यह कहीं न कहीं अमित शाह जी के कानून व्यवस्था को भी फेल करता है। अगर कहीं भी रेप होता है, आप पुलिस के आंकड़ा देख लो या न्यूज के आंकड़ा देख लो, सबसे ज्यादा रेप होता है तो हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होता है? गुरमीत राम रहीम ने मुस्लिम लड़की का रेप नहीं किया। हम पूर्ण रूप से जिहाद और मुसलमानों के विरोध में हैं। रिंकू शर्मा की जो हत्या है वो निंदनीय है। कानून व्यवस्था फेल हो रही है, विरोध होना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों दिया जा रहा है? हिंदू मुसलमान का एंगल इसलिए दिया जा रहा है कि बड़े बड़े धार्मिक मौलानाओं के आपने वक्तव्य में सुना होगा कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिरों को हत्या किया जाना इस्लाम का परम कर्तव्य है, उसके बदले में आपको जन्नत मिलेगी। ये आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मौलानाओं के भाषण आपको मिलेंगे और कुरान की कई आयतें इससे संबंधित आपको मिलेंगी। ऐसा कौन सा राज्य है जहां इस्लामिक आतंकवाद हिंदुओं की हत्या नहीं कर रहा है? आखिर क्यों ना इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए? लेकिन जो कुछ वीडियोस भी आई, जब ये लोग आए घर में तो रिंकू शर्मा अपने घर से चाकू भी निकाल के लाया। वीडियो इस तरीके का दिख रहा है, और इस पूरे प्रकरण में रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है उसमें हिंदू मुसलमान या फिर जो बात आप कर रहे हैं वो कहीं पे दिखा नहीं है। तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप मतलब कुछ लोग जबरन जो है वो इसमें धर्म का एंगल ठूंस रहे हैं और समाज में जो है एक तरह का वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो उसके घर पे माला पहनाने गए थे क्या? अगर उसने आत्मरक्षा में हथियार उठाया भी है तो ये हमारा भारत का संविधान भी हमको ये अधिकार देता है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दिल्ली की ये घटना है, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के अधीन है। दिल्ली पुलिस जो है वो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर आता है। तो आपको नहीं लगता ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? अमित शाह एज अ गृह मंत्री फेल हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल अभी आपने कहा, मैंने कहा भी यहाँ पर, मैंने कहा ना सिर्फ गैर भाजपा शासन में जहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, मैंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। यानी कि इस्लामिक जिहाद को ना ये मतलब है कि किसके अंतर्गत पुलिस आती है, ना इस्लामिक जिहाद को ये मतलब है कि सरकार किसकी है, उसको अपना कार्य करना है, उसको जिहाद करना है, हिंदुओं का कत्ल करना है। मैंने कहा ना, मैंने वोट बैंक का लालच करने वाली सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो चाहे किसी की भी हो, वो हिंदुओं की सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई हैं। क्या ये जो सरकार चुनी गई हिंदुत्व के मुद्दे पर, ये हिंदुत्व को छोड़ चुकी है, हिंदुओं का संरक्षण नहीं कर पा रही है? जब भारत में हिंदू की अगर हत्या हो रही है तो एक प्रकार से यही माना जाएगा कि कहीं न कहीं अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, और अगर ये अपने मुद्दे से भटक रहे हैं तो इनका विरोध होना निश्चित है। अमित शाह जी को क्या संदेश देंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके पास है? अमित शाह जी से हम मांग करते हैं कि इस कानून व्यवस्था को ठीक करें। कोई भी जब रैली होती है, कोई भी जब विरोध प्रदर्शन होता है, उसमें जो नारे लगते हैं वो अपनी मांगों के लिए लगते हैं कि मांग क्या है हमारी, ठीक है, और जो जिम्मेदार होता है उसके खिलाफ लगते हैं। भाई कानून व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही है इस हिंसा की, कानून व्यवस्था के खिलाफ नारे क्यों नहीं दिख रहे? या फिर गृह मंत्री जिनके हाथों में ये कानून व्यवस्था है दिल्ली की, उनके खिलाफ नारे क्यों नहीं दिख रहे? क्या आप भी उन्हीं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? हमारा एजेंडा पूर्ण रूप से हिंदुत्व का है। आज दिल्ली में जो मंगोलपुरी में घटना हुआ है, यह कहीं न कहीं अमित शाह जी के कानून व्यवस्था को भी फेल करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पे फेल है। तो अभी हिंदू समाज की रक्षा कौन करेगा? चुने हुए लोग तो करेंगे नहीं, फेल हो सरकार करेगी। कौन होगी हिंदू की सरकार जब यही नहीं है? तो हिंदुओं की सरकार होगी। कौन? हिंदू की सरकार डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में हैं, हिंदुओं के समर्थन में हैं, या मुसलमानों के विरोध में हैं? हम पूर्ण रूप से जिहाद और मुसलमानों के विरोध में हैं, क्योंकि रिंकू शर्मा की हत्या से लेना देना नहीं है। रिंकू शर्मा की हत्या हुई इसीलिए हम मुसलमानों के विरोध में हैं, क्योंकि ये जिहाद भी कर रहे हैं, लफ्ज़ जिहाद भी कर रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से देश को भयावह स्थिति में लाना चाहते हैं। जिहाद का भी कोई सबूत कहाँ मिला है? क्यों नहीं मिला लफ्ज़ जिहाद का सबूत? उत्तर प्रदेश टीना डाबी जो IAS बनी है उसका आपने नहीं देखा है? नहीं, लव जिहाद का तो कोई मामला क्या है? लव जिहाद नहीं है। जो एक IAS अफसर जो फर्स्ट रैंक की है उसके साथ धोखा हुआ, तो क्या लव जिहाद नहीं? आप बताओ। मतलब वो तो दो लोग जो आपस में हिंदू भी पति पत्नी होते हैं, उनका भी वो तलाक हो जाता है। तलाक नहीं होता है, जिस तरह से उसको प्रताड़ित करके और उसे मजबूरन तलाक लेना पड़ा, तो क्या लव जिहाद नहीं है? आप बताओ। हमारे प्रशासनिक अधिकारी है टीना डाबी, पढ़ी लिखी हैं और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि उनके साथ लव जिहाद हुआ है। उनकी समझ तो आप बाइट पढ़ो, आप जा करके देखो। अभी वो जैसलमेर में है, जैसलमेर में अभी पदाधिकारी के पद पे पदस्थापित है। उसने क्या बोला है? आज जो गणेश भगवान की या किसी भी देवता की पूजा कर रही है, लव जिहाद से जब प्रताड़ित हुई और जब उसने घटनाएं देखी कि हमारे साथ जब मैं एक IAS अफसर और फर्स्ट रैंक की पास हुई, उसके साथ इस तरह से गलत हो सकता है, तो नॉर्मल आदमी के साथ क्या हो सकता है? अच्छा चलिए सर, लव जिहाद की जो बात हुई
मैं एक दूसरे तरह के प्रेम की बात करता हूँ। रसखान आपने नाम सुना होगा, रसखान बहुत बड़े साहित्यकार रहे, कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। तो एक मुसलमान एक हिंदू आपस में प्रेम नहीं कर सकते क्या? एक मुसलमान एक हिंदू एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्या? भारत का संविधान भी तो यही कहता है ना कि साथ रहेंगे। प्यार एक अलग बात है, प्यार के नाम पर कुछ चीज़ों को छुपा करके उसका उत्पीड़न करना एक अलग बात है। पहले तो हम धर्म को नहीं मानते या प्यार करते हैं शादी, उसके बाद उस पर धर्म को थोपा जाना, उसका उत्पीड़न करना, उसको इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप मानने के लिए विवश करना, नहीं मानती है तो उसको तलाक दे देना। मैं यही कह रहा हूँ, जो पुलिस के आंकड़े हैं ना, जो प्रशासनिक आंकड़े हैं, इसमें जब भी रिपोर्ट हुआ लव जिहाद कोई, पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उनको आखिरकार कुछ भी नहीं मिला लव जिहाद जैसा। एक सेकंड, आपने जो पहले इसके नहीं वो उसको छोड़िए, इसके पहले आपने जो क्वेश्चन किया कि संविधान अधिकार देता है कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहे, एक चीज बताइए, हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त क्या मतलब कैसे बर्दाश्त कैसे कर? अगर कहीं भी रेप होता है, आप पुलिस के आंकड़ा देख लो या न्यूज के आंकड़ा देख लो, सबसे ज्यादा रेप होता है तो हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होता है? आसिफा कठुआ में जो हुआ, एक ही हुआ ना, या फिर हाथरस में जो हुआ? नहीं, एक ही हुआ। हाथरस में किस मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी हाथरस वाली। कौन से आरोपी कौन था? मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़की कौन थी वो बताओ ना आप। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कोई भी आपको 2.5 वर्ष की ट्विंकल शर्मा के साथ जो वहाँ रेप होता है वो दिखाई नहीं देता। आपके बगल में गाजियाबाद में गीता शर्मा नामक एक हिंदू बच्ची के साथ 11 साल की बच्ची अर्थला के मदरसे में रेप होता है, आपको दिखाई नहीं देता। आपको आगरा के अंदर राधा के साथ रेप होता है, आपको दिखाई नहीं देता। आपको सिर्फ एक जो जम्मू कश्मीर में होता है और वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, उसमें मंदिर को जिस प्रकार से बदनाम किया गया अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, आपको वो तो याद है। और उसके बाद से दिन प्रतिदिन आपको बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को जबरदस्ती जिहादी गाड़ी में बिठाने का प्रयास करते हैं, जब नहीं बैठती है तो गोली मार देते हैं, आपको याद नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आसिफा याद है कठुआ वाली। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करने वाला, कन्याओं की पूजा करने वाला हिंदू रेप का समर्थन तो कर ही नहीं सकता। कुलदीप सेंगर बीजेपी विधायक, चिन्मयानंद, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, तमाम जो गॉडमैन भी बने या फिर जो बड़े बड़े पदों पर भी बैठे नेता चुने गए, ये लोग भी इस तरह के कामों में आगे दिखते हैं। तो इससे हिंदू मुसलमान के एंगल से क्यों देखते हैं आप लोग? गुरमीत राम रहीम ने मुस्लिम लड़की का रेप नहीं किया, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं। आपका अगला क्वेश्चन ये मत हो जाए कि वो आप समर्थन कर रहे हो। उन्होंने जो किया निंदनीय किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, समस्त लोग उनके खिलाफ हैं। देश में 1 घंटे में 4 रेप होते हैं औसतन, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो मुसलमान लड़का ही किसी हिंदू लड़की। मेरे जनपद में, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मेरे जनपद के बगल की घटना है ये। वो हिंदू लड़की को मुसलमान अपने घर के बगल में रूम देने के विषय से लेके जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करके निकाह करता है, फिर उसको अपने घर से निकालता है। लड़की उसके घर पे जाके न्याय मांगती है, उसे न्याय नहीं मिलता है। अंजलि शर्मा के साथ पूर्ण रूप से लव जिहाद की घटना हुई। चलिए आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ। आखिरी सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का डायरेक्ट मसला है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ तो हिंदुत्ववादी ही हैं, तो उनकी जो पुलिस है वो क्यों नहीं प्रूव कर पा रही है कि ये लव जिहाद का मामला है? इसके लिए पुलिस फेल है, इसके लिए पुलिस और शासन व्यवस्था फेल है। ये जितने भी लोग हिंदुओं का नाम लेके, हिंदुत्व का नाम लेके सत्ता में बैठे हैं, वो भी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देखो, जिस का नाम लेकर के, जय श्री राम का नाम लेकर किसी चीज का नाम, आज अगर दिल्ली में जो ये रिंकू शर्मा के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका पूरे जिम्मेदार दिल्ली पुलिस, साथ ही गृह मंत्रालय और अरविंद केजरीवाल जी हैं। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।